हाय दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें जावा से स्प्रिंग बूट से डेवलपमेंट कैसे करना है। देखो, मैंने अपनी लाइफ के 6 साल और हजारों घंटे सिर्फ ये पढ़ने में निकाल दिए कि एक स्प्रिंग बूट में या फिर जावा में एक फुल स्टैक या फिर बैकएंड में अच्छा डेवलपर कैसे बन जाए। मैंने पहले अपना बैकएंड स्टार्ट किया, फ्रंट एंड मैंने बाद में किया। तो मेजरली मुझे बैकएंड अच्छा लगता है, फ्रंट एंड में कर लेता हूँ लेकिन मुझे अच्छा बैकएंड लगता है। तो मैंने अपनी जिंदगी के इतने साल ये करते हुए बिताए हैं, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें ये अच्छे से बता पाऊंगा कि तुम्हें क्या क्या मिस्टेक करनी है, क्या नहीं करनी है और तुम्हें किस वे में पढ़ना है। तो इस वीडियो को मैं पूरे 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहले कहाँ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरा क्या एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है पूरे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और तीसरा मैं पढ़ूंगा कैसे, कहाँ से पढ़ूं, क्या क्या मुझे पढ़ना है। अगर आपको एक जावा डेवलपर बनना है, अच्छे तरीके से चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब आप स्प्रिंग बूट पे डायरेक्ट जंप करते हो और डायरेक्ट आप बीन लाइफ साइकिल पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, आपको पता नहीं होता बीन क्या होता है, तो जनरली मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि डायरेक्टली स्प्रिंग बूट पढ़ो, स्प्रिंग कोर पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप एक बार के लिए सर्वलेट छोड़ सकते हो, पर मैं रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत सारी टेक्नोलॉजी सर्वलेट की हमारे स्प्रिंग बूट में यूज होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप सर्वलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये सारे कंपोनेंट करके मेरी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, जो मेरे फंडामेंटल्स होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं स्प्रिंग कोर से स्टार्ट करता हूं, वो बेसिक एक्सएमएल वाली। अब यहाँ पे बात आती है, भैया आप एक्सएमएल वाली कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे हो, स्प्रिंग कोर पढ़ने की बात कर रहे हो। हाँ जी, लेकिन इसमें थोड़ा स्मार्ट डिसीजन, जैसे मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि आपको कंप्यूटर नेटवर्क आनी चाहिए, डीबीएमएस आनी चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम पे दुनिया भर का ज्ञान होना चाहिए इन सारे टॉपिक्स में, नहीं। जो इंपॉर्टेंट है, थिंक लाइक अ इंजीनियर, जो इंपॉर्टेंट है वही मुझे आना चाहिए। ठीक है, तो अब इन कॉन्फ़िगरेशन पे, स्प्रिंग कोर पे हमें फंडामेंटल समझना है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, स्प्रिंग बीन क्या होता है, पोजो क्या होती है, ये सारी चीजें कैसे फॉलो करती है, क्या क्या रूल होते हैं, इतना समझना है हमें, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। और स्प्रिंग कोर पढ़ने के बाद बस अब आप जंप करोगे स्प्रिंग बूट पे। अब देखो, इसमें गलती लोग जो करते हैं, एक तो मैं पहले जो चीजें नहीं पढ़ के आया हूं, जैसे कि सर्वलेट, वो आपको थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, और स्प्रिंग कोर नहीं पढ़ते हो तो आपकी बीन्स फंडामेंटल्स और ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाती हैं, वो आपको पढ़ लेनी है। और आपको जब पढ़ोगे इन सारी चीजों को, आपको बेसिक आर्किटेक्चरल पता होना चाहिए कि सर्वर क्लाइंट क्या होते हैं, 3 टायर 2 टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। ये बेसिक सा ज्ञान आपके लिए जरूरी होगा, वरना आपको कोई एक टीचर पढ़ाएगा और वो ऊपर से चीजें उड़ा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगी, आप एक इन डेप्थ और एक अच्छे डेवलपर नहीं बन पाओगे। ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। अब चलते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट पे कि भैया एक्चुअल में स्प्रिंग फ्रेमवर्क इतना बड़ा है, उसमें एओपी भी आता है, उसमें ओआरएम भी आता है, उसमें जेडीबीसी भी आता है, उसमें वेब एमवीसी भी आता है, इतनी सारी चीजें हैं, पढ़ूं क्या मैं? तो सबसे सिंपल आइडिया बताता हूं। स्प्रिंग फ्रेमवर्क सबसे ऑसम है और लूजली कपल्ड है। लूजली कपल्ड मतलब एक फ्रेमवर्क पढ़ने के लिए आपको दूसरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्प्रिंग कोर पढ़ो जो सबका बेस है। अब जैसे कि आपको काम करना है ओआरएम पे, ठीक है, तो आप सिर्फ ओआरएम पढ़ो। आपको काम करना है एओपी पे, तो सिर्फ आप एओपी पढ़ो। इतना बिंदास फ्रेमवर्क है ये। तो आपने स्प्रिंग बूट पढ़ा, पता चल गई क्या क्या कमियां थी, और उसने स्प्रिंग बूट ने स्प्रिंग कोर की कमियों को बढ़िया कर दिया। ठीक है, लेकिन देखो, जब भी आप स्प्रिंग एमवीसी पढ़ोगे तो उतना ही मॉड्यूल पढ़ना, लेकिन अभी स्प्रिंग एमवीसी कोई यूज नहीं करता है। ओके, अभी जो हम यूज करते हैं स्प्रिंग बूट और रेस्ट एपीआई, उसके साथ में हम रिएक्ट यूज करते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इसके साथ आप फ्रंट एंड करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीधे बैक एंड पे फोकस करो, क्योंकि जब आपका दिमाग इतना चलेगा और बैक एंड के लॉजिक बनाएगा तो आप फ्रंट एंड आराम से कर लोगे। ठीक है, बढ़िया बात। तो मैं क्या करूंगा, आप कंपोनेंट सुन लो जो आपके मेजर काम आने वाले हैं। मैंने स्प्रिंग कोर किया, स्प्रिंग बूट के फंडामेंटल्स, मैंने एनोटेशंस पढ़ लिए, सबके एनोटेशंस का मुझे बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। अब मैं जेपीए करूंगा, ठीक है, मेरे को डॉकर आना चाहिए, ठीक है, मेरे को रेस्ट एपीआईज आना चाहिए, ठीक है, मुझे एक आर्किटेक्चरल आना चाहिए कि कैसे स्प्रिंग कोर में मैं एप्लीकेशंस बनाऊंगा और एक मोनोलिथिक एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करती हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया तरीके से मुझे आ गया।
अब ये मेजर मेजर चीजें, इसके साथ साथ एक यूनिट टेस्टिंग आनी चाहिए। ये 5-6 चीजें हैं जो आपको एक अच्छा डेवलपर बनाएंगी, वो आपको करनी है। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट चीज है। अब भैया हम करेंगे कैसे? देखो, अगर आपको खुद से करना है तो आप किसी की भी वीडियो देख लो जो यूट्यूब पे अवेलेबल हो। डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे। पूरा इतना स्प्रिंग सिक्योरिटी भी एक मॉड्यूल ऐड करना, जो मैंने अभी तुम्हें बताया उसमें, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे मॉड्यूल्स के अगर आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल है तो आप वहां से कर सकते हो। नहीं तो स्प्रिंग की कोड डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हो, वो बहुत बढ़िया दे रखी है। हालांकि अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको वो डॉक्यूमेंटेशन समझ नहीं आने वाली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। नहीं तो आप कोई भी एक छोटा मोटा एक रिसोर्स पकड़ सकते हो, भले ही आपको यूट्यूब से टूटा फूटा इधर उधर से मिलेगा, आप वहां से चीजें कर सकते हो। अब हम कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, पहली बात, स्प्रिंग बूट करने के लिए आपको जावा आनी चाहिए। और मैं कभी भी आपको रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि इस पूरे फ्रेमवर्क में जंप करने से पहले, अगर आपको जावा नहीं आती और आप सीधे जंप कर जाओ, तो सबसे पहले अपना जो जावा का कोर है, बेसिक कलेक्शंस फ्रेमवर्क, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारी चीजें आप इन पे पकड़ बना लो बहुत अच्छी तरीके से, तभी आप आगे बढ़ना, वरना मत बढ़ना। ठीक है, जब आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपको जेडीबीसी का ज्ञान हो जाता है, काइंड ऑफ एडवांस जावा, तब आप इन पे करना। मैं ये नहीं कह रहा पूरा टाइम बर्बाद कर दो, वो एक गलती है। नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो और स्प्रिंग बूट पे जंप मारो। अब एक यहाँ पे थोड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। मैं आपको रिसोर्स नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिर बोलोगे भैया आप अपने कोर्स प्रमोट कर रहे हो। ऐसे नहीं है यार, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हें गाइड करने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अगर तुम्हें जावा फुल स्टैक पढ़ना है और तुम्हें अच्छा लग रहा हूँ मेरा पढ़ाना, तो डेफिनेटली वेलकम। अगर एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेरा पढ़ाना, या फिर मेरा वे ऑफ टॉकिंग, मेरा वे ऑफ मैं तुमसे कैसे बात कर रहा हूं, तो तुम क्यों ही आओगे? राइट, हम यहीं सही हैं, दूरी बनाए रखते हैं, दोस्ती बनी रहेगी, है ना। हाँ, तो अब अगर मुझे पढ़ना है कहीं से, तो सीधी सीधी बात है, या तो आप मुझसे पढ़ सकते हो या किसी से भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जो भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स आप करोगे, उनमें प्रोजेक्ट बनाना। जैसे कि एक प्रोजेक्ट में मान लो कि कोई मैं एक नॉर्मल प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट भी बना दिया, तो इसमें सारे कंपोनेंट यूज होने चाहिए। पेमेंट गेटवे भी लगना चाहिए इसमें। आपका अगर चाहो तो इसमें माइक्रो सर्विस लगा लो, पूरा आर्किटेक्चर फॉलो होना चाहिए। चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक प्रोजेक्ट आपका एंड टू एंड होना चाहिए, जिसमें फ्रंट एंड भी होगा, बैक एंड भी होगा, पेमेंट गेटवे भी होगा, सारी शॉपिंग होगी, कार्ट होगा, सब कुछ होगा, एवरीथिंग एक प्रोजेक्ट में। वो प्रोजेक्ट आपको सब कुछ सिखाएगा। उसके बाद आप मल्टीपल प्रोजेक्ट बनाओ, गिटहब से देख के बनाओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट था कि आप प्रोजेक्ट जो बनाओगे वो खुद से बनाना। ठीक है, भले ही किसी से देख के बना रहे हो, लेकिन सेकंड टाइम खुद से बनाना, क्योंकि बैकएंड में आपके लॉजिक ज्यादा मायने रखते हैं, ना कि फ्रंट एंड की तरह रटना। ओके, आई होप ये आपके लिए मास्टर ट्रिक होगी और आपको काम आएगी। इस वीडियो से अगर मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है और तुम्हें कुछ सिखाने की कोशिश की है मैंने, अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मुझसे पढ़ना है, नॉट अ प्रमोशन, तो नीचे लिंक दे रखा है जावा फुल स्टैक बैच का, आप देख सकते हो। नहीं तो कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।